एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। उनके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो भी था उसी में मेहनत करके दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताते थे। रामू के घर के आंगन में एक बहुत पुराना आम का पेड़ था। गर्मियों में उस पेड़ पर इतने मीठे आम लगते थे कि गांव के बच्चे भी उसकी छांव में बैठकर खेलते और रामू सबको प्यार से आम खिलाता। लेकिन रामू के घर के ठीक बगल में धनराज नाम का एक पड़ोसी रहता था। धनराज के पास रामू से ज्यादा जमीन थी, फिर भी उसकी नजर हमेशा रामू की छोटी सी जमीन और उस आम के पेड़ पर रहती थी। वह मन ही मन सोचता, अगर ये पेड़ सूख जाए तो रामू मजबूरी में अपनी जमीन बेच देगा, फिर मैं यह पूरी जमीन सस्ते में खरीद लूंगा। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, धनराज चुपके से 1 किलोग्राम नमक लेकर रामू के आम के पेड़ के पास पहुंचा। उसने पेड़ की जड़ों के चारों तरफ नमक डाल दिया और मुस्कुराते हुए बोला, अब देखता हूं ये पेड़ कैसे बचता है। उसे पूरा भरोसा था कि कुछ ही दिनों में पेड़ सूख जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगली सुबह अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि आंगन में पानी भर गया। पेड़ की जड़ों के पास पड़ा सारा नमक बारिश के पानी के साथ बहने लगा। पानी बहते बहते सीधे धनराज के खेत में पहुंच गया। धनराज को लगा कि बारिश उसके लिए अच्छी होगी, लेकिन उसे क्या पता था कि वही बारिश उसकी चाल को उसी पर पलट देगी। कुछ दिनों बाद रामू का आम का पेड़ पहले की तरह हरा भरा था। उस पर नए आम भी आने लगे, लेकिन दूसरी तरफ धनराज के खेत की फसल धीरे धीरे पीली पड़ने लगी। पौधे सूखने लगे और पूरी फसल खराब हो गई। धनराज परेशान होकर गांव के सबसे बुजुर्ग किसान के पास पहुंचा। बुजुर्ग ने खेत की मिट्टी हाथ में लेकर कहा, इस मिट्टी में नमक पहुंच गया है, इसी वजह से फसल खराब हुई है। ये सुनते ही धनराज का चेहरा उतर गया। उसे समझ आ गया कि जो नमक उसने रामू के पेड़ को नुकसान पहुंचाने के लिए डाला था, वही बारिश के पानी के साथ बहकर उसके अपने खेत में पहुंच गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वह शर्मिंदा होकर रामू के घर गया और हाथ जोड़कर बोला, रामू भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच में आकर मैंने तुम्हारा नुकसान करना चाहा, लेकिन भगवान ने मुझे मेरी गलती का फल यहीं दिखा दिया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। रामू ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वही सच्चा इंसान होता है। उस दिन के बाद धनराज ने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। दोनों पड़ोसी मिलकर खेती करने लगे और गांव में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाने लगी। सीख, दूसरों के लिए बुरा सोचने वाला इंसान अक्सर अपने ही बनाए जाल में फंस जाता है। इसलिए हमेशा मेहनत और ईमानदारी का रास्ता चुनिए, क्योंकि अच्छाई का फल देर से सही, लेकिन जरूर मिलता है।